डियर फ्रेंड्स, स्वागत है करियर फंडाज ए टू जेड के नए एपिसोड। चूंकि आज मंडे है, स्मार्ट लॉज और स्मार्ट मनी के अंदर हम चर्चा करते हैं कोई ऐसे टॉपिक पे दैट इज़ यूजफुल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन ए सोसाइटी, वेदर ही इज़ वर्किंग इन ए बिजनेस एनवायरनमेंट और इन ए हाउस होल्ड और एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी ऑल्सो। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज डिटरमाइंड इन इंडिया। इट इज द सिक्स्थ एपिसोड इन द सीरीज स्मार्ट लॉज इन द स्मार्ट मनी। देखिए, गोल्ड के प्राइसेस डिटरमाइन कैसे होते हैं, इसके पीछे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड। पर मैं 9 फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इन सबके बीच की इंटर रिलेशनशिप ही गोल्ड के प्राइस को डिटरमाइन करती है इंडिया के अंदर। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है, चाहे वो ग्लोबल ट्रेंड्स हो, चाहे डोमेस्टिक डिमांड हो, चाहे गवर्नमेंट या आरबीआई की कोई मॉनेटरी पॉलिसी हो। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ दीज 9 फैक्टर्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ही फ्रेंड्स ग्लोबल मार्केट प्राइसेस है। ग्लोबल प्राइसेस जो है वो इंडिया के गोल्ड के प्राइस को बहुत तरीके से डिसाइड करती है या डिटरमाइन करती है, क्योंकि गोल्ड जो है दैट इज ए ग्लोबल ट्रेडेड कमोडिटी। इसका मतलब गोल्ड अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर्स खरीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, एज ए रॉ मटेरियल ऑल्सो एंड एज ए सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, और कहीं ना कहीं हेज करने के लिए भी, फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी। तो डियर फ्रेंड्स, द इंडियन बेंचमार्क जो है, इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस, वो डिसाइड कौन करता है? दैट इज डिसाइडेड बाय द लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। ये डेली ऑन द बेसिस ऑफ डेली बेसिस ये दिन में 2 बार अपने प्राइसेस अपडेट करते हैं। डिपेंड करता है ग्लोबल डिमांड के ऊपर, सप्लाई के ऊपर, या वट एवर द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो डियर फ्रेंड्स, एलबीएमए जो है अपने प्राइसेस दिन में 2 बार अपडेट करते हैं। इसके आधार पर गोल्ड के प्राइसेस इंडिया के अंदर फ्लक्चुएट होते हैं। सबसे फर्स्ट प्राइमरी रीजन ग्लोबल मार्केट प्राइसेस। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट कॉस्ट, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को डिटरमाइन करता है। इंडिया अपना मेजर पार्ट जो है गोल्ड का वो इंपोर्ट करता है। अगर मैं 2024 की बात करूं तो मोर देन 800 टन्स वर इम्पोर्टेड बाय इंडिया, जो कि 2023 से 5% ज़्यादा है। यानी इंपोर्ट का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये भी अभी आगे वाली स्लाइड्स पे हम देखेंगे। लेकिन जब इंपोर्ट होता है गोल्ड का तो ये याद रखने की बात है, उस पर कस्टम ड्यूटीज भी लगती है, कुछ इंपोर्ट टैक्सेस भी लगते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है। तो जो इंडिया की गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है। अब जो प्राइस इंपोर्टेड गोल्ड की बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वो जो लोकल प्राइस है गोल्ड का वो उसको इफेक्ट करेगी ही करेगी। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज को भी टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, रिवाइज करती रहती है, ताकि जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहे। और एनकरेज या डिस्करेज करना है गोल्ड इंपोर्ट्स को, वो उसके आधार पे चेक किया जाता है। आप एक पिक्चर देख रहे हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है 7.5% लग जाती है इंपोर्ट करते ही। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस करके जो आता है दैट हैज बीन फिक्स्ड एज 2.5%। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो कि बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर फिर लगता है 10%। तो आप देख सकते हैं इससे गोल्ड का प्राइस इंपोर्ट होने वाले बेसिक प्राइस से फिर बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि जीएसटी जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंपोर्टेड गोल्ड के ऊपर 3% के रेट से अप्लाई होता है, विच अगेन इंक्रीज द प्राइस ऑफ द रिटेल गोल्ड। डियर फ्रेंड्स, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस जो है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, अगेन दे प्ले एन वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द गोल्ड प्राइसेस इन इंडिया। स्पेशली जब कोई फेस्टिवल सीजन होता है, जैसे दिवाली के मौके हो गए, या अक्षय तृतीया का जो एक इम्पॉर्टेंट डे होता है, या कोई वेडिंग सीजन्स होते हैं जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये प्राइसेस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब हाई डिमांड होती है तो इसका मतलब गोल्ड पे प्रीमियम यानी सम एक्स्ट्रा अमाउंट इज बीइंग चार्ज बाय द ज्वेलर्स। सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक की पॉलिसीज, उसके रिजर्व्स मेंटेनेंस का सिस्टम, ये भी गोल्ड के प्राइसेस को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स और गोल्ड रिजर्व मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। दे कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट द गोल्ड प्राइसेस। जनरली द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स दे बाय और सेल द गोल्ड एंड दैट इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज। अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूं तो हमारा सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंटिन्यूअसली बाइंग द गोल्ड एक्चुअली सिंस 2017।
लेकिन अप्रैल 24 के अंदर आप पिक्चर में चेक कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 827 टन गोल्ड बाय किया है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है और ये बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 23 में ये 7.7% था और इट इज 8.7% इन अप्रैल 24, यानी 1% की इंक्रीज भी बहुत होती है। इसके पीछे बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं। जब से रशिया एंड यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो टू hedge against the inflation as well as the currency volatility, RBI keeps on purchasing the gold and accumulating its reserve। तो इसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट रीजन और होता है गोल्ड के प्राइस, जो डिटरमाइन करता है हमारी कंट्री के अंदर। गोल्ड एसोसिएशन और प्राइसिंग कमिटीज बनी हुई है हमारी कंट्री के अंदर। गोल्ड रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल बुलियन एसोसिएशंस, जैसे कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन है। ये कलेक्ट करता है प्राइसेस डिफरेंट डिफरेंट डीलर से इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और उसके हिसाब से डेली का गोल्ड रेट पब्लिश करता है, जो कि एक बेंचमार्क बन जाता है, जिसके आधार पे ज्वेलर्स या कोई लीडिंग डीलर्स जो हैं इस गोल्ड रेट के आधार पर सेल करते हैं रिटेल गोल्ड को। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट्स ए वन बेंचमार्क रेट दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गोल्ड एसोसिएशन द प्राइसिंग कमिटी, और ये अगेन पीछे से इंटररिलेटेड फैक्टर्स के आधार पे गोल्ड की रेट डिसाइड करते हैं। स्पेकुलेशन जो एक बहुत बड़ा एक विषय है, जो मार्केट सेंटिमेंट्स आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द गोल्ड प्राइसेस। स्पेकुलेशन होता है कमोडिटी मार्केट्स के अंदर, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के आधार पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, तो दे कैन इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन असेट है, जिसको बहुत सेफ असेट माना जाता है। और इसके विपरीत अगर स्टेबल होती है हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, तो ग्लोबल प्राइसेस कम होते हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस भी डिक्लाइन हो जाते हैं। तो अगेन मार्केट सेंटिमेंट्स और स्पेकुलेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्योरिटी और मेकिंग चार्जेस, दिस अगेन इफेक्ट द प्राइस ऑफ द रिटेल गोल्ड, जो एक रिटेल कंज्यूमर तक पहुंचता है। आप ये जानते हैं गोल्ड की प्योरिटी कैरेट्स के अंदर डिसाइड होती है, 22 कैरेट्स या 24 कैरेट्स, उसके आधार पे रेट चेंज होते हैं। इसके अलावा ज्वेलर्स अपने मेकिंग चार्जेस दैट डिपेंड्स अपॉन ज्वेलर टू ज्वेलर, दैट डिपेंड्स अपॉन डीलर टू डीलर, वो भी लगाते हैं। तो ये जो है रीजन और सेलर्स के हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। तो ये 9 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइस डिटरमाइन करते हैं इंडिया में, मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमने एक जनरल टॉपिक पे बात करी है, बट लेकिन इसकी नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। टुडे दे आर ऑन रिकॉर्ड हाई, दे हैव क्रॉस्ड 93,000 एज ऑन टुडे। तो देयरफॉर ये हमें जानना जरूरी है कि आखिर गोल्ड के प्राइस डिटरमाइन कैसे होते हैं। और ऐसे ही एक और बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंस, ऑन डिफरेंट लॉज, ऑन डिफरेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल करियर फंडाज A to Z। और आगे और बात करते रहेंगे नए मुद्दों पर, नए विषयों पर, नए सब्जेक्ट्स पर। हैव अ ग्रेट टाइम डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।